नैना भाग 4। भगवान दास और सुषमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आती भी तो कैसे? इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद किसी माता पिता की आंखों में नींद अपना डेरा कैसे डाल सकती है? वह तो आंखों की बेचैनी और उदासी देखकर दूर ही भागेगी। बेचैनी और नींद का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। जहाँ बेचैनी है वहाँ नींद नहीं, और जहाँ नींद है वहाँ बेचैनी नहीं। यह तो दुनिया का एक कट्टर सत्य है। आज उसी सत्य को जी रहे थे भगवान दास और उनकी पत्नी सुषमा। रात भर दोनों बिस्तर पर करवटें बदलते रहे और विचार विमर्श करते रहे कि अब क्या किया जाए, बिगड़ी बात को कैसे बनाई जाए, कैसे अपने बेटे को समझाया जाए और मना कर घर वापस ले आए। सुनिए जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है धर्मेंद्र की। आप सुबह उठते ही देवर जी और मेरे भैया के यहाँ फोन लगा लीजिए, पता करिए कि धर्मेंद्र कहाँ गया है। सुषमा के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। हाँ, लगाता हूँ, सुबह तो हो जाने दो, मुझे भी अपने बेटे की चिंता है। भगवान दास ने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान दास ने अपने छोटे भाई से दास के यहाँ फोन लगाया। हेलो शिव, तेरे यहाँ धर्मेंद्र पहुँचा है क्या रात को? नहीं भैया, कोई जरूरी काम से निकला है क्या? हमारे यहाँ तो नहीं आया। नहीं, काम से नहीं, घर से गुस्सा होकर निकल गया है। क्यों, क्या बात हो गई है? धर्मेंद्र तो बहुत अच्छा लड़का है, गुस्सा होके घर से क्यों निकला है? अरे सब कुछ फोन पर नहीं बता सकता। एक काम कर, तू जरा समय निकाल कर हमारे यहाँ आ जा। ठीक है भैया, मैं आता हूँ, मुझे भी चिंता हो रही है। भगवान दास ने फिर अपने साले साहब आनंद बंसल के यहाँ फोन लगाया। हेलो भाई साहब, मैं भगवान दास बोल रहा हूँ। क्या धर्मेंद्र आपके यहाँ है? हाँ, देर रात को यहाँ पहुँचा है धर्मेंद्र। मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मेरी पत्नी ने बताया धर्मेंद्र आया है। सुबह सुबह मुलाकात तो हुई है पर कोई बात नहीं हुई है। क्या बात है, थोड़ा उदास उदास लग रहा था। क्या बताएं भाई साहब, घर से लड़ झगड़ कर गुस्सा होकर घर से निकल गया। किस बात के लिए लड़ाई हुई है? धर्मेंद्र तो बड़ा अच्छा लड़का है, जरूर कोई बड़ी बात हो गई होगी। खुलकर बताओ तो हमें भी समझ में आएगा। क्या बताऊं, आजकल के बच्चे हैं, जवान हैं, उनको जो भी अच्छा लगता है वही करते हैं। माता पिता की बातें कहाँ सुनते हैं। कहते कहते भगवान दास की आवाज़ भर्रा गई। कोई बड़ी बात हुई है और भगवान दास दुखी है, यह तो आनंद को समझ में आ गया। तो उसने धीरे से कहा, क्या बात हुई है, खुलकर बताओ तो मैं कुछ मदद करूं, धर्मेंद्र को समझाऊं। उसने जिद पकड़ी है, हमारे घर में जो बाई काम करती है उसकी लड़की से शादी करेगा। एक तो बाई की लड़की ऊपर से नीची जात। इसी बात पर घर में तू मैं हो गई। अब आप ही बताइए, क्या यह संभव है? इतना समझाया पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। गर्म खून है, जोश में घर छोड़कर चला आया। मैं भी गुस्से में कुछ कह गया, मेरा गुस्सा होना भी स्वाभाविक ही था। भगवान दास की बातें सुनकर आनंद बंसल को भी चिंता होने लगी कि यह आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। माँ बाप की सुनते ही नहीं, अपनी मनमानी करते हैं और अपनी जिद पूरी करने के लिए माँ बाप पर दबाव डालते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं धर्मेंद्र को समझाता हूँ, आप चिंता न करें। समझा कर घर भेजता हूँ उसे। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे हुए थे। आनंद के 2 बच्चे, उसकी पत्नी, धर्मेंद्र और आनंद। सबके सामने बात करना उसने ठीक नहीं समझा, तो नाश्ता करते हुए उसने धर्मेंद्र से कहा, बेटा धर्मेंद्र, नाश्ता करने के बाद जरा मेरे कमरे में आ जाना, तुमसे व्यवसाय के बारे में कुछ बात करनी है। आनंद और धर्मेंद्र आमने सामने कुर्सी लेकर बैठे हुए थे। धर्मेंद्र चुप था, क्योंकि उसे अंदेशा था कि पापा ने मामा जी को सब कुछ बता ही दिया होगा, तभी उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया है। वह भी तैयार था सामना करने के लिए। धर्मेंद्र को चुप देखकर पहले आनंद ने ही बात शुरू की। बेटा धर्मेंद्र, घर छोड़कर रात को क्यों आ गए हमारे यहाँ? क्या बात हुई है? सब कुछ सच सच बताओ मुझे, तभी कुछ रास्ता निकलेगा, वरना इस तरह से जिंदगी कैसे कटेगी। धर्मेंद्र कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मामा जी, मैं माँ पापा को दुखी नहीं करना चाहता और ना ही उनसे मैं नाराज हूँ। रात को जो हुआ वह सब गुस्से में ही हो गया, पर मैं अपने निश्चय पर अडिग हूँ। पापा ने तो आपको बता ही दिया होगा कि मैं नैना से शादी करना चाहता हूँ।
पर माँ पापा इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसी बात से कहा सुनी हो गई तो गुस्से में मैं घर से निकल आया। पापा ने भी मुझे घर से निकल जाने को कहा। बेटा, पापा ने जो कहा वह गुस्से में और दुख में कहा। वह घर से निकलने के लिए कहेंगे तुम निकल जाओगे, तुमने भी तो गलती की। उनको समझने की चेष्टा ही नहीं की। उन्होंने क्या गलत कहा? सच ही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा। एक भाई की लड़की से, वह भी नीची जाति की, शादी कैसे करोगे? शादी करोगे तो समाज वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे, रिश्तेदार वाले परेशान करेंगे, बिरादरी वाले परेशान करेंगे। यह कभी सोचा तुमने? पर मामा जी, जिंदगी मुझे जीनी है। जिससे प्यार करता हूँ उसी से तो शादी करूँगा, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ और प्यार में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता। प्यार कोई करता नहीं है, प्यार हो जाता है। और मुझे नैना से प्यार हो गया है। मैं क्या करूँ? तुम लोगों को प्यार बहुत जल्दी हो जाता है और प्यार हो जाता है तो तुम्हें ऊंच नीच, अगल बगल कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार हो गया तो प्यार में मजनू बने फिर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि यह दुनिया कैसी है। दुनिया जितनी अच्छी तुम्हें दिखाई दे रही है उतनी अच्छी नहीं है। सब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव हो जाएगा। तुमसे ज्यादा अनुभव हमें है समाज के बारे में। तुम क्या जानो समाज कैसा है? तुम तो अभी नाकुंवर हो। मैं और तुम्हारे पापा उस वृक्ष के समान हैं जिन्हें पल्लवित होने के लिए सर्दी, बारिश, धूप, तूफान, आंधी सब कुछ सहना पड़ा। ऐसे ही फल फूलकर बड़ा नहीं हो जाता कोई वृक्ष। जीवन के डगर पर जब तुम चलते चलते इन कठिनाइयों का सामना करोगे तभी तुम्हें सही मायने में जीवन का अर्थ पता चलेगा। अभी तुम्हें लाख समझाऊं कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम नौजवानों को समझाना बहुत कठिन है। तुम्हारे विचार हमारे विचार में भेद है। तुम नए विचार के लोग हो, हम पुराने विचार के। समय बदल रहा है पर समाज अभी इतना बदला नहीं कि इस रिश्ते को सहजता से स्वीकार कर ले और कि इसी समाज में रहकर ही तो हम लोगों को जीना है। एक बदलाव मैं लाना चाहता हूँ इस जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेद को समाप्त करने के लिए। इसके लिए अगर मुझे समाज के लोगों से, बिरादरी से, रिश्तेदारों से तिरस्कार मिले तो मैं सहन करने के लिए सहज तैयार हूँ। मुझे एक मौका तो दिया जाए और मुझे समझा जाए। मुझे यही उम्मीद है आप बड़ों से। धर्मेंद्र की आंखें नम हो गई थी बातें करते करते। जिस बदलाव को लाने की बात तुम कर रहे हो वह बदलाव लाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुमने पुरानी प्यार की कहानियां तो सुनी है। लैला मजनू मिट गए, श्री फरहाद मिट गए, सोहनी महिवाल मिट गए, जिन्होंने अपनी जवानी में प्यार करने के दम भरे थे और मिट गए। जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर जरा धैर्य से उठाना। तो सही मायने में उसी को कहते हैं जिसमें इंसान बर्बाद न हो, आबाद हो। बड़े प्यार से मामा जी ने धर्मेंद्र को समझाया। ठीक है मामा जी, मैं आपकी बातों पर ध्यान दूंगा। जिसमें सबकी भलाई हो वही करूंगा। पर एक बात है मामा जी, मैं नैना को त्याग नहीं सकता क्योंकि हम दोनों जिस राह पर चल पड़े हैं वहाँ से अगर मैं मुड़ गया तो नैना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं यह नहीं चाहता। मैं उस बेचारी को अंधेरी भयानक रात से डर कर सुनसान सड़क पर अकेला नहीं छोड़ सकता। कहते कहते धर्मेंद्र भावुक उठा। मैं नैना को त्यागने की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर धैर्य के साथ। ठीक है बेटा, तुम आज की गाड़ी पकड़ के घर निकल जाओ। वे लोग बहुत चिंता कर रहे हैं और दुखी हैं। मैं तुम्हारे पापा को समझाने का प्रयास करूंगा। मामा जी ने धर्मेंद्र को सांत्वना देते हुए कहा। नहीं मामा जी, मैं अकेला घर नहीं जाऊंगा। आपको भी चलना होगा और चलकर माँ पापा को समझाना होगा। प्लीज मामा जी। धर्मेंद्र ने मामा जी से हाथ जोड़कर विनती की। ठीक है, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जाने की तैयारी करो, वही जाकर बाकी बातें करेंगे। मामा जी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। मामा जी साथ चलेंगे सुनकर धर्मेंद्र को मन में खुशी भी थी और माथे पर चिंता की लकीरें भी थी। फिर वह सोचने लगा, माँ पापा का विश्वास कैसे जीता जाए, ऐसा क्या किया जाए कि उनमें परिवर्तन आए और वह मेरी शादी के लिए तैयार हो जाए। उनका दिल तो मुझे जीतना ही पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा करने से बात नहीं बनेगी बल्कि और बिगड़ेगी और मैं माँ पापा के बिना कैसे जी पाऊंगा। उनके बिना तो मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। विचार करते करते वह चल पड़ा मामी जी से आज्ञा लेने के लिए।